बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप जानते हैं उर्दू 11वीं की इस वक्त क्लास होती है। उर्दू हम पढ़ रहे होते हैं। सबक है हमारा दूसरा, जिसको आज हमने इंशाल्लाह 7वें हिस्से में मुकम्मल करना है। और जिस सलाहियत पे आज भी काम किया जाएगा वो है लिखने की। आप लोगों के पास, सबके पास किताबें मौजूद हैं। आप उसमें से देख सकते हैं कि हमने अपने दूसरे सबक का लिखने का ऐसा कौन सा हासिल ताल्लुम है जिस पे आज काम करना है। ठीक है, अच्छा जी, एक सरगर्मी करते हैं सबसे पहले। याकूब, आपको आपकी स्क्रीन पे ये नजर आ रही है एक इबारत लिखी हुई, आप इसको पढ़ेंगे जरा। मैम ये क्लियर नजर नहीं आ रही है। अ, अपना थोड़ा सा इंटरनेट को कुछ बेहतर करें। रयान बच्चे, आपको नजर आ रही है? रयान, जी मैम आ रही है। इसको पढ़ेंगे जरा, आपने यहां तक पढ़ना है। कायनात की खूबसूरती एक ऐसी हकीकत है जो हर लम्हा हमें हैरत में डाल देती है। नीले आसमां का फैलाव, सितारों की झुरमट और चांद की चमक, ये सब कुदरत की वो नक्काशी है जो हमारी रूह को एक अजीब सी खुशी से भर देती है। पहाड़ों की बुलंदी, दरियाओं की रवानी और समुद्रों की गहराई, ये सब हमें जिंदगी के मुख्तलिफ रंगों का एहसास दिलाती है। ठीक है जी, ठीक है, शाबाश। याकूब, कुछ आपकी विजिबिलिटी इसकी क्लियर हुई या नहीं? जी मैम। इससे आगे आप पढ़ेंगे। सुबह की हुई चिहचहाहट और शाम के धुंध लगे में कदरत के हम्म हसीन मनाजिर हमें बताते हैं कि इस दुनिया में सुकून और खूबसूरती किस कदर मौजूद है। हम्म कायनात की ये खूबसूरती न सिर्फ हमारे दिल और दिमाग को तस्कीन देती है, बल्कि हमें ये एहसास भी दिलाती है कि हम इस अज़ीम निज़ाम का हिस्सा है जो एक अजीम खालिक की तख्लीक है। ठीक है जी, शाबाश। आप दोनों ने पढ़ लिया। आपको इस इबारत में कोई चीज जो मुख्तलिफ नजर आई हो? क्या ये इबारत दुरुस्त लिखी गई है? इस इबारत में कोई ऐसी चीज जो आपको मुख्तलिफ लगी हो, या आपको ये लगे कि ये इबारत दुरुस्त नहीं है या दुरुस्त है, कोई ऐसी चीज? आयमा, याकूब, किसी को कुछ भी लगा हो ऐसा? चलिए, मैं आपको एक और बताती हूँ, एक और छोटा सा हिंट देती हूँ। इस इबारत में कुछ गलतियां हैं, क्या आपने वो महसूस की? जी मैम, इसमें अक्सर लफ्ज हाँ जी, बिल्कुल सही, इसमें कुछ अल्फाज गलत हैं, है ना? हाँ जी, आयमा, जैसे अच्छा अच्छा, ठीक है। कहाँ है? कुदरत, अच्छा अच्छा। हसीन मनाजिर। लुकमान की सेंसेस ने काम तेजी से करना शुरू कर दिया है। तस्कीन, ठीक है, बिल्कुल सही है जी। इसमें कुछ गलतियां थी और यही हमारा आज का हासिल ताल्लुम है। मैं यही जानना चाह रही थी कि आया पढ़ने में तो इबारत ठीक थी, इसमें ऐसी कोई गलती नहीं थी और आपने रवानी से पढ़ भी इसको लिया। आया आप उस नुक्ते तक पहुंच सके जो मैं आपको जो चाह रही थी कि आप उस पर, तो ठीक है, ये अच्छी बात है कि याकूब को भी समझ आ गई, आयमा को भी, लुकमान को भी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि तहरीर में दुरुस्त इमला क्यों जरूरी है? किसी भी तहरीर में दुरुस्त इमला क्यों जरूरी है? जबकि अगर इमला दुरुस्त नहीं भी हो और तहरीर सही लिखी हुई हो इस तरह की, तो हम उसको पढ़ सकते हैं, हम उसका मानी समझ सकते हैं। तो दुरुस्त इमला हमारी तहरीर में क्यों जरूरी होती है? मैम कुछ अल्फाज जैसे इमला उनकी एक होती है लेकिन मानी मुख्तलिफ होते हैं, जैसे दो मानी अल्फाज जो होते हैं, जी बिल्कुल तो बिल्कुल, इसके लिए उनको, जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल सही है, शाबाश, उनको दुरुस्त इमला के साथ ही लिखेंगे वरना उनका मानी कुछ से कुछ हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप अपने तहरीरी काम को हतमी शक्ल देने से पहले कौन कौन से काम करते हैं, कौन से इकदाम करते हैं?
आयमा आप क्या करती हैं, आपने कोई तहरीर लिखी है, कोई तहरीरी काम है, उसको जब आपने दिखाना होता है अपने असातिज़ा कराम को, तो उससे पहले आप क्या क्या कौन कौन से इकदाम करती हैं, क्या क्या करती हैं पहले? प्रेजेंटेशन देखती हैं और अच्छा अच्छा ठीक है, अल्फाज का इमला, उर्दू में इमला होता है। अच्छा ठीक है, आप ये दो काम करती हैं। रयान आप क्या करते हैं अपने किसी भी तहरीरी काम को हतमी शक्ल देने से पहले, फाइनलाइज करने से पहले आप क्या क्या करते हैं? मैम उसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि ताकि बिल्कुल उसमें सही, कोई गलती है तो बार बार पढ़ना, इमला की कोई गलती है या कोई जुमला सही बिल्कुल नहीं सही है। है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा है, जुमले की गलती, मानी की गलती, जो मफहूम की गलती, ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा याकूब फिर ऑफलाइन हो गए, बिल्कुल सही है। कोई भी तहरीरी काम उसको हतमी शक्ल देने से पहले उसकी पेशकश पे गौर किया जाता है, उसकी इमला पे गौर किया जाता है, उसे बार बार पढ़ा जाता है कि कहीं कोई जुमला नामुनासिब तो नहीं है, किसी जुमले में इमला की कवायद की कोई गलती तो नहीं है, मानिए मफहूम कहीं बदल तो नहीं रहा। बात बिल्कुल सही होगी। अच्छा, जब आप अपनी तहरीर में एक गलती पाते हैं, आपको पता चलता है कि इसमें ये गलती है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? बिल्कुल सही है, एक तो फौरन ठीक कर लेते हैं। आपको महसूस कैसा होता है? कोई और अगर जैसे फर्ज करें मैं आपकी एक गलती निकालती हूँ तो क्या आपको कैसा लगेगा? कोशिश ये करते हैं कि गलती ना हो। याकूब आप अगर अपनी कोई तहरीर किसी को देते हैं पढ़ने के लिए, जैसे असातिज़ा कराम को, किसी साथी को, और उसमें से आपको गलतियां निकलती हुई या कोई एक आध गलती निकलती हुई या उसमें लगे कि गलती है, तो आपको कैसा लगता है? याकूब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, नेट में थोड़ा इशू है। अच्छा अच्छा, आपको कैसा लगेगा कि आपकी तहरीर में से कोई गलती निकले? बुरा लगेगा। फिर आप क्या करेंगे? उससे बचने के लिए क्या करेंगे? मैं वो ठीक करूँ। वो ठीक करेंगे, शाबाश। अच्छा मैं आपको बताऊं, आपको मैंने शायद पहले दिन बताया था आप सब बच्चों को कि मेरा अपना काम लिखने लिखाने से, जो आप लोग किताब पढ़ रहे हैं, अगर आप कैंटअप की किताब पढ़ रहे हैं तो वो मैंने लिखी है। आपको पता है जब हम किताब लिखते हैं, ये पूरी किताब मेरी लिखी हुई है, इसमें कई गलतियां, बहुत सी गलतियां रह जाती हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है चूंकि ये टाइप होती है तो उस पर जो गलतियां नहीं होती वो भी फ़ॉन्ट साइज चेंज होने की वजह से या आपके वो जो स्टाइल है वो चेंज होने की वजह से वो गलती बन जाती है। अच्छा मेरी जब गलतियां कहीं से निकलती हैं, किसी को हम प्रूफ रीडिंग के लिए, इदारत के लिए देते हैं अपनी किताब, और वहां से वो गलतियां निकालते हैं, और वो लोग जो गलतियां मुझे पता होती हैं, मुझे नजर आ रही होती हैं, वो उन गलतियों की निशानदेही नहीं कर सकते और उन गलतियों की निशानदेही करते हैं जो शायद नहीं होती या किसी वजह से मेरी नजर से रह जाती हैं, तो मुझे उस वक्त अच्छा लगता है क्योंकि उससे मेरी इस्लाह हो रही होती है, वो गलती मेरे दिमाग में नक्श हो जाती है, और मैं अगली दफा जब भी वो काम करती हूँ, वो किताब लिखने के लिए या कोई और किताब, तो मैं उसमें कस्तन ऐसे अल्फाज जो उससे मिलते जुलते होते हैं उन गलतियों को नहीं दोहराती। ठीक है, आप अपनी गलतियों में मुझे ये बताइए कि अपनी गलत तहरीर में गलतियों की जांच कैसे करते हैं, जायजा कैसे लेते हैं, उसको किस एंगल से देखते हैं? एक तो आपको ठीक है बुरा लगा, याकूब ने कहा कि गलती निकलती है तो उनको बुरा लगता है, फिर उसके बाद वो उसकी इस्लाह करते हैं, उस गलती को दुरुस्त करते हैं। आप लोगों का क्या तरीका है अगर गलती निकले तो? मैम एक दो बार उसको दोबारा पढ़ के देखते हैं दोबारा, ठीक है, और फिर उसको अगर किसी को कोई लफ्जी गलती है तो हम उसको दोबारा 2-3 बार लिखेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही, उसको 2-3 बार लिख के आप अपनी इस्लाह कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? हाँ जी बिल्कुल सही। अगर आपको लगे लुकमान का ये कहना, ये एक बहुत अच्छी बात है, और मैं आप लोगों को आज जब हम पढ़ेंगे तो इसमें एक हमारा ये भी नुक्ता होगा कि जब आपको गलतियां लगे कि ये गलती है
और आपके अपने जहन में हो कि किसी और ने अभी उस गलती की निशानदेही नहीं की, लेकिन आपको लगे कि ये गलत है, या आपको लगे कि इसका इमला मुझे उस तरह बेहतरीन नहीं लग रहा, या इसकी बनावट ऐसी नहीं हो सकती, इसका मानी ये नहीं हो, शक में पड़ जाए, तो आप उस वक्त गूगल का सहारा लें, उससे मदद लें, या और इंटरनेट पे जो भी हमारे पास ऐप्स हैं या इस तरह के प्रोग्राम्स हैं उनसे मदद लें, क्योंकि आप जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रही है या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें आप इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। यही हमारा आज का हासिल ताल्लुम है। मुख्तलिफ तहरीरी सरगर्मियों में अल्फाज का दुरुस्त इमला का ख्याल रखते हुए तहरीरी काम पर नजर सानी और इदारत कर सकें। ठीक है जी, ये बहुत अहम हासिल ताल्लुम है, बल्कि आप अगर ये मैं कहूँ तो बिल्कुल इसमें मुज़ायका नहीं है या इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी कि आपके इम्तहान का या आपके साल का सबसे अहम हासिल ताल्लुम यही है। क्यों? क्योंकि इम्तहानी नुक्ता नज़र से जब तक आप अपने पर्चे पर नज़र सानी नहीं करेंगे, उसको बार बार नहीं पढ़ेंगे और उसकी इदारत नहीं करेंगे, तो आप ये बात जहन से निकाल दें कि आप अच्छे नंबर ले सकते हैं या आपको कोई चीज़ समझ आ सकती है। ठीक है, इसी पे आज हम करेंगे दुरुस्त। सबसे पहले देखते हैं कि दुरुस्त इमला की अहमियत क्या होती है। तो दुरुस्त इमला पे जो भी चीज़ होती है, जो तहरीर होती है, जो भी इबलाग होता है, वो वाज़े होता है, वो बिल्कुल जो होता है उसकी बिल्कुल वजाहत हो रही होती है। अगर आपका इमला दुरुस्त होगा, उस पर कोई तहरीर आप उस पर जिसमें इमला की गलती नहीं होगी, तो वो पढ़ने वाले को अच्छी लगेगी। जब वो गलती नहीं मिलेगी तो उसका दिल खुश होगा, उसको अच्छा लगेगा, आपकी तहरीर में जान आएगी, असर पैदा होगा और पढ़ने वाले को ज़्यादा वो अच्छा लगेगा और उस पर आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, इमला की गलतियां जो हैं वो हमारे जुमलों के मानी को बदल देती हैं। दुरुस्त इमला की ये अहमियत है कि अगर आपकी इमला दुरुस्त नहीं होगी, जैसे अभी रयान ने बताया कि जुबानी अल्फाज हैं, या हम हिज्जे बनाते हुए गलती कर लेते हैं, नुक्ते लगाते हुए गलती कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जुमले का, उस गलती की वजह से पूरे के पूरे जुमले का मानी बदल जाता है। ठीक है, वो जुमला क्या से क्या हो जाता है और कुछ से कुछ और मानी देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे इस पे एक शेर भी है ना, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। ठीक है, हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। तो ये एक इमला की जरा सी एक नुक्ते की गलती है, अगर आप ऐसा भी करते हैं ना, तो आपके मानी और मफहूम क्या से क्या हो जाते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से अगर हम देखें तो तहरीर की नजरसानी के मराहिल पे आ जाते हैं। अपनी तहरीर में इमला की गलतियों को बार बार देखें। गालबन इससे पहले जो काम मेरे पास आया था वो आयमा का था और रयान का था। इन दोनों बच्चों के काम में कॉन्सेप्ट्स के अलावा अगर कहीं पे मुझे इमला की कोई गलती नज़र आई तो मैंने उसकी इस्लाह की, और ये उनकी नज़रसानी का एक मरहला है कि आप खुद जब लिखते हैं तो आप अपने काम को दोबारा से पढ़ा करें, उस पर नज़रसानी किया करें, और अगर आपको लगे कि इसमें इमला की गलती मौजूद है, या जैसे अभी लुकमान ने कहा कि आपको शक भी हो कि ये इमला गलत हो सकता है, तो फ़ौरन से गूगल से मदद लें, लुगत से मदद लें। फिर उसके बाद क्या होता है कि ज़बान शनासी की गलतियां होती हैं और जुमले की साख्त की जांच होती है। अगर आप कोई जुमला लिखते हैं इमला के साथ साथ आपको लगता है उसमें ज़बान शनासी की गलती भी पाई जाती है, तज़कीर व तानीस की गलती है, अफ़ाल की गलती है, वाहिद जमा की गलती है, तो आप उसको भी दूर करने की कोशिश करें और अपने जुमलों की साख्त पे गौर करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक जुमला लिखा है, क्या आप कोई बच्चा इस जुमले को पढ़ेगा? आयमा, आप पढ़ती हैं इस जुमले को बेटे? आयमा, आपको आपकी स्क्रीन पे ये जुमला नजर आ रहा है? इस हमले में का पहला लोगों वाले इसलिए आप आपकी नुक्ता 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 चीनी बेवजह है। ठीक है, नुक्ता चीनी बेवजह है। अच्छा जी, इसमें इस जुमले में इमला की गलतियां हैं। ठीक है, इसकी साख्त दुरुस्त है लेकिन इसमें इमला की गलतियां हैं। अब वो ऐसी गलतियां हैं कि आप अगर उन पे गौर नहीं करेंगे तो वो आपको पता भी नहीं चलेंगी। क्या इसमें जो गलतियां मौजूद हैं आप उनकी शनाख्त या उनकी निशानदेही कर सकते हैं? हाँ, महामले, इसको हम कैसे लिखते हैं? मुआमले आइन के साथ। ठीक है,
और है गलती या नहीं? नुक्ता नजर, ये गलती है, ये गलती है। अब जब आपके पास ऐसे अल्फाज आ जाते हैं तो आपको उनके मानी से वाकिफ होना चाहिए कि आया नुक्ता नजर ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये इसमें गलती थी। इसी तरह अगर आप ऐसे जुमले अमूमन बहुत ज्यादा आते हैं जिसमें एक ही तरह के अल्फाज को गलत, ये वाली नुक्ता चीनी गलत है, यहां पे ये नुक्ता चीनी होती है। ये इसमें गलतियां थी। अब बज़ाहिर जुमला बिल्कुल ठीक है, मामला एक वाज़ेह गलती थी, जिसके बाद ये होता है कि आप एक गलती को दुरुस्त करते हैं तो आपको लगता है बस इसमें एक ही गलती थी, जबकि आप देखें कि इस जुमले में 3 गलतियां थी। ऐसा ही है ना? नुक्ता नजर उस तरह से लिखा जाता है काफ और तोए के साथ, और नुक्ता चीनी जो होती है वो क्याफ और ते के साथ होती है। ठीक है, ये हम आवाज जो अल्फाज होते हैं या हम सौत अल्फाज, उसमें इमला में ऐसी गलतियां बहुत होती हैं। अच्छा, इदारत की तकनीक कौन कौन सी हो सकती है प्रूफ रीडिंग की? उसकी एक टेक्निक तो यह है कि आप अपनी तहरीर को बुलंद आवाज में पढ़ें ताकि गलतियों को पकड़ा जा सके। इसमें आमतौर पे जुमले की जो साख्ती गलतियां हैं वो ज्यादा वाज़ेह होती हैं। दूसरे, इमला के लिए आपको अच्छी कुतुबबीनी करनी चाहिए। जो अच्छी किताबें हैं, जो मुअस्सर किताबें हैं, खास तौर पे जिनका इमला बहुत अच्छा होता है, उन किताबों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें ताकि आपको इदारत करने में या प्रूफ रीडिंग कभी करने का मौका मिले तो आप उसको कर सकें। जब तक आप अल्फाज की दुरुस्त बनावट से वाकिफ नहीं होंगे, आप इदारत नहीं कर सकते, प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, उर्दू में आम इमला की गलतियां, अमूमन जो गलतियां होती हैं, जैसे अभी मैंने आपको नुक्ता चीनी और नुक्ता चीनी दिखाया, इसमें हम आवाज अल्फाज का गलत इस्तेमाल बहुत होता है, इस वजह से इमला गलत हो जाता है। हरकत का गलत इस्तेमाल करने से भी इमला गलत हो जाता है। जैसे आप ये देखें, ये एक लफ्ज लिखा हुआ है, क्या आप में से कोई बच्चा इसको पढ़ेगा? इल्म। अब मैं आपसे कहती हूं कि आपने जुमला बनाना है अलम का, और आप इसको इस तरह से लिख देते हैं, तो ये तो बिल्कुल मानी क्या से क्या हो जाएगा, है ना? ये इसके दुरुस्त एराब हैं और वो इसके गलत एराब हैं। इसी तरह से आप एराब जब गलत कर देते हैं या आगे पीछे करते हैं तो भी इमला जो है हमारा गलत हो जाता है, मानी बदल जाते हैं। अच्छा, उर्दू में कुछ आम अल्फाज हैं जो हम आम तौर पे गलत लिखते हैं, जैसे लिए, इस तरह लिखेंगे तो गलत है। लिए हमेशा 2 नुक्तों के साथ होता है। चाहिए, ये चाहिए गलत होता है। कीजिए, ये वाला गलत होता है। दिए, ये वाला गलत होता है। और चाहिए, ये वाला गलत होता है, ये दुरुस्त होता है। इसका एक आसान सा उसूल बताती हूँ आप लोगों को कि इस तरह के अल्फाज क्यों गलत होते हैं और कैसे दुरुस्त किए जा सकते हैं, आपको उनकी दुरुस्त बनावट कैसे पता चलती है। देखें, आपने लिया लिए, लिए को आप जिस वक्त मुअन्नस करते हैं तो क्या होता है? ली। मैंने कोई चीज ली, है ना? अब इस ली को जब आपने लिए बनाना है तो वो छोटी ये के साथ बड़ी ये जाएगा। क्या? अगर आप इसको ये करेंगे लई, तो ये क्या पढ़ा जाएगा? लई। इसका मतलब है अगर आप हमजा के साथ करेंगे तो वो लइये बन जाएगा, है ना? लफ्ज है चाहिए, आपने जब इसको अदा करना है तो वो क्या बनेगा? चा ही ए, ऐसे ही बनेगा ना? अगर आप उसको चाहिए करेंगे, चाह ये, तो ये गलत हो जाएगा, है ना? क्योंकि आपने तो इस तरह से उसको लिखा हुआ है। इसी तरह की, जी ये, अगर मैं इसके तोड़ करूं की जई ए, की जई ए, तो क्या ये सही होगा? इस तरह अगर आप अल्फाज को तोड़ लेंगे ना तो उनका इमला आपको दुरुस्त अंदाज में पता चल जाएगा और आप उसकी सही इमला लिखने की आपको मश्क भी हो जाएगी। ठीक है।
अच्छा जी, इमला की दुरुस्ती की मश्क करने के लिए ज़रूरी है कि बाकायदा इमला की महारत को बेहतर बनाती है जब बार बार आप मश्क करते हैं, और ऐसी तहरीरी मश्कें करें जिनमें आम तौर पर गलतियां पाए जाने वाले अल्फाज ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद हों, जैसे भी नुक्ता चीनी, लिए, किए, दिए, उन्हें, जिन्हें। ठीक है, तो इस तरह आप दुरुस्त कर सकते हैं। अब एक जल्दी से सरगर्मी कर लेते हैं। ये अखबार का एक तराशा है और उन्वान है इसका माहौलियात और हमारी जिम्मेदारी। आप 1 मिनट का वक्त लीजिए, छोटा सा इक्तबास है, इसको पढ़ें और इसमें जो भी इमला के अगलात हैं उनको जल्दी से उनकी निशानदेही करें। पहले जुमले से शुरू करें और वहां से मुझे अगलात बताते जाइए। ठीक हो गया जी, पहले तो हो गया माहौलियात। जल्दी जल्दी पढ़ते जाएं, शाबाश, और बताते जाएं। मैम मौजू मौजू, ठीक है, ठीक है, माहौल, माहौल, ठीक है, खतरात, ठीक है, क्या, महफूज, महफूज, ठीक है, ज़िया, ठीक है, इकदाम, इकदामात, ठीक है, बेहतरी, बेहतरी, ठीक है, और साफ, साफ, ठीक है, मुश्तरका, मुश्तरका, ठीक है, और अभी भी इसमें दो लफ्ज रहते हैं, इसमें दो गलत लफ्ज अभी भी हैं, जल्दी से तलाश करें, जल्दी से तलाश करें। नहीं, दो गलत अल्फाज मौजूद हैं अभी भी। हाँ जी, निशानदेही हुई। मैम फजाई फजाई, ठीक है, शाबाश, एक रह गया अब एक रह गया। इस नुक्ते पे गौर करें कि जहाँ पे हम सौत अल्फाज हरूफ इस्तेमाल होते हैं वहां पे गलती है, हम सौत हरूफ की गलती है। हाँ जी, नहीं तलाश कर सके, मैं बताऊं? नहीं, हाँ जी बताइए, ढूंढेंगे या नहीं? नहीं, याकूब, जिम्मेदारी, मैम जो जिम्मेदारी है जिम्मेदारी, जे से हाँ, लिखा हुआ हाँ है जी जाल आयमा, से। बिल्कुल ठीक है आयमा, जिम्मेदारी जे से लिखा हुआ है, जाल से होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ऐसी गलतियां होती हैं जो आपने जिनकी निशानदेही करनी होती है और फिर उसको दुरुस्त भी करना होता है। ऐसे करते हैं, इसको हम जल्दी से ठीक भी कर लेते हैं। माहौलियात, फजाई, माहौल, खतरात, महफूज, ज़िया, इकदामात, और बेहतरी, और मुश्तरका, और जिम्मेदारी, और साफ। ठीक है जी। अब आपके पास किताब में इसी पे एक सवाल दिया गया है।
अपनी किताब का ये जो सवाल है उसको देखें। हाँ जी, इस सवाल में से आपने इसी तरह अगलात की निशानदेही करनी है और उनको दुरुस्त करके उनका इमला लिखना है। और एक काम आपने घर का ये करना है कि किसी भी मौजू पर एक मुख्तसर मजमून लिखना है और मुझे जमा करवाने से पहले उस पर नज़रसानी करें और उन गलतियों को नुमायां करें जो आपने उसमें पाई और ख़ुद से दुरुस्त की। ठीक है, ये आपका घर का काम होगा। इसके साथ एक सवाल ही, एक वर्कशीट है आप लोगों के लिए बनाई। इस वर्कशीट को आपने अभी मुकम्मल कर लें तो बेहतर है, बल्कि करना ज़रूरी है। इसको करके भी मुझे भेज दें ताकि आपकी मैं आज का जो हासिल ताल्लुम है उस पर देख लूँ कि किस हद तक समझ आई और आया आप गलतियों की निशानदेही करने, प्रूफ रीडिंग करने के काबिल हुए हैं या नहीं। जी रयान, जी बेटे। हाँ जी बिल्कुल, इंटरनेट का इशू तो पिक्चर नहीं। आप ऐसे करें कि कौन सी पिक्चर नहीं हो रही, आपके पास कौन सी किताब है रयान? जो भी पिक्चर्स जा रही हैं वो नहीं हो रही। हाँ जी, वो सबका मसला है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके पास चलें ठीक है, आप काम कर लें, आप जिस दिन होंगी मुझे उस दिन भेज दीजिएगा, लेकिन काम आज मुकम्मल कर लें। ठीक है जी। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह इसका एक हासिल ताल्लुम रह गया, उसको मुकम्मल करके सबक मुकम्मल करेंगे। उस नए हासिल ताल्लुम के साथ कल फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।